Hi guys, welcome back to my another vlog, Sujalpal Vlogs. और guys, today we are at DBS, Doon Business School, Global University. तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भाई कि भैया यूपीएस में मतलब देहरादून में और भी कॉलेजेस हैं, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता यूपीएस, है ना, सही बात। तो भाई मैं अपने जो मतलब मेरे फैंस हैं जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनके लिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं एक दो कॉलेज और ढूंढता हूँ जो थोड़े अच्छे हों और बजट में भी आ जाए। काफ़ी लोगों को बजट आउट ऑफ मतलब बाहर हो जाता है बजट। तो अभी हम यहाँ पे हैं डीबीएस के बाहर। बाकी थोड़ा मैंने सिस्टम जुगाड़ बिठाया है, तो कोई मेरी एंट्री करवा देगा। उसके बाद मैं देखता हूँ, आपको कैंपस टूर कराने का ट्राई करता हूँ। उसके साथ साथ एक दो बच्चों से बातचीत करवाता हूँ, रिव्यू लेता हूँ कॉलेज के कैसे हैं कैसे नहीं। तो अभी देखते रहना आगे वीडियो, अभी अंदर मिलते हैं। एंट्री हो गई है भाई, सिस्टम है अपना। तो अभी हम मेन ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे किन्हीं से मिलना है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत हमें गाइड करेंगे कि कैसे कैसे है, तो उनके थ्रू मतलब वो कैंपस, क्योंकि मैंने ये वाला तो देखा नहीं है, तो वो मेरे को हेल्प करेंगे कैंपस दिखाने में। बाकी ट्राई करूँगा फैकल्टीज से बात कराने में, जिससे कि वो अच्छे से आपको बता पाए। और बाकी मेरी एंट्री तो गाइस, एक्चुअली मैं आया तो आपको पता है कि मैं कैंपस टूर सब दिखाने आया था, बट इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली मेरे को यहाँ पे, तो काफ़ी मैं टीचरों से मिला। बाकी एक ये सर है यहाँ पे। तो सर आप क्या परिचय मिले? डॉक्टर मनीष प्रतीक। सर आपकी पोस्ट क्या है यहाँ पे? मैं प्रोफेसर एंड प्रो वाइस चांसलर हूँ डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो वैसे अभी मेरी सर से बात हुई थी, तो सर ने काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किया अपने, बहुत चीज़ें बताई। लाइक जैसे मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया, लाइक जैसे हम सोचते थे प्लेसमेंट ऐसे होती है वैसे होती है, बट सर ने इतने अच्छे से ब्रीफिंग करी। तो मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को लगा चलो ये सब बातें आपको भी बतानी चाहिए और आपके काम के लिए, कि लाइक अगर आप अभी 2026 लाइक 26 में सोच के और उसी चीज़ों में एडमिशन लोगे, बट आपको लाइक प्लेसमेंट आपकी 2030 या 31 में होंगी, तो उस लेवल पे आपको सोचना चाहिए जब आपको इस चीज़ में एडमिशन लेना चाहिए। तो थोड़ा बहुत सर बताएंगे अभी बीटेक के बारे में, लाइक क्या क्या यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफर हो रही हैं, और थोड़ा बहुत कोर्स के बारे में ब्रीफिंग। तो सर तो ऐसा है कि हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं अंत में जॉब मिलनी चाहिए। हाँ जी। और पहले ऐसा सिचुएशन था आईटी इंडस्ट्री में कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो साल 2 साल टाइम लगता था। हाँ जी। हाँ जी। और आराम से काम चलता था। हाँ जी। तो हायरिंग भी उसी तरीके से होती थी कि ले गए बच्चे, फिर वहाँ ट्रेंड किया अपने हिसाब से, फिर उसको उस प्रोजेक्ट पे लगाया, फिर काम करा। फिर सिचुएशन चेंज हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग आने की वजह से, क्योंकि अब आप कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे और सॉफ्टवेयर एनी टाइम एवरीवेयर इट वाज अवेलेबल सबके लिए। तो वो जो साल भर का टाइम था वो महीनों में गिरा। अब एआई आ गया है, तो ये महीनों का टाइम अब हफ्तों में या दिनों में ही रह गया है। और इंडस्ट्री में इतनी तेज़ी से चेंजेस आए हैं पिछले 3-4 सालों में कि उस तेज़ी के साथ एक फ्रेशर को ट्रेन करना अब इंडस्ट्री के बस की बात नहीं है। तो हमें वैसा प्रोग्राम यूनिवर्सिटी से देना चाहिए जहाँ से कि स्टूडेंट निकले ही एक प्रोडक्टिव बन करके। तो उस तरीके का प्रोग्राम सोच करके डिज़ाइन किया गया है HCL टेक के साथ। और HCL टेक का भी ये पहली बार है इस टाइप के प्रोग्राम को देखना और उसमें हैंड ऑन लेना। लेकिन मेरा चूँकि पहले का एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि वो आगे आने वाले जो फ्यूचर है उसके लिए बढ़िया बन सके। क्योंकि पहले मैन पावर होती है, अब तो सारा एआई, लाइक आप चैट जीपीटी कुछ भी करो तो बहुत सारी चीज़ें वो हेल्प कर देती हैं। बाकी सर एक क्वेश्चन और था मेरा, लाइक जैसे आजकल क्या है, बच्चे ना सिर्फ एआई के पीछे भाग रहे हैं, लाइक कि मतलब सुना अरे एआई है ना, तो मतलब उन्हें यूज़ भी नहीं पता कि क्या करना है आगे, या किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ है, प्रोस कॉन्स कुछ नहीं पता, बस एआई कि साइबर सिक्योरिटी को छोड़ दिया, डेटा साइंस, मतलब इन सब और स्पेशलाइजेशन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। जब पहली बार इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक बज़वर्ड था। तो सारे बच्चे उस बज़वर्ड के पीछे भागते थे कि क्लाउड मिल गया तो हम इंटेलिजेंट तो नहीं है। उसके बाद उसी तरह AIML आया है, तो एक बाढ़ सी आ गई है कि सब लोग AIML कर लो तो हो जाएगा। लेकिन हालात वैसे नहीं होते हैं रियल लाइफ में। आप कितना भी AI जान लो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि
एक एआई बेस्ड साइबर अटैक को कैसे मिटिगेट करते हैं, तो आपका सारा नॉलेज बेकार है। या डेटा एनालिटिक्स में कैसे एआई यूज़ कर सकते हैं, या वाइस वर्सा की डेटा एनालिटिक्स को साइबर सिक्योरिटी के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है ना वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी का समारोह है, तो प्रोग्राम भी उसी तरीके से होना चाहिए। मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम इतना बढ़िया होना चाहिए कि स्टूडेंट को अलग से कुछ करने की ज़रूरत ना हो, वो उस प्रोग्राम में क्रेडिट भी अर्न करे और वहीं से एक्सपीरियंस भी अर्न करे जो उसको जॉब के लिए 100% फिट बनाता हो। बाकी मैंने ये चीज़ सुनी है कि जैसे वो जगह सिंगल स्पेशलाइजेशन होते हैं, यहाँ पे ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है, बीसीए में भी नहीं, बीसीए तो बहुत नॉर्मल सा रखते हैं, बट आपने इसमें भी इतनी वो चीज़ें दे रखी हैं, तो उसका क्या आपकी क्या सोच? तो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन की सोच ही यही है कि एक कंप्यूटर इंजीनियर उसकी एक्सपर्टीज एक टेक्नोलॉजी में इन डेप्थ हो और एक डोमेन में हो जिसमें कि वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने आता है और वो लेता है डेटा साइंस, थर्ड ईयर में जाकर के उसे फिर ऑप्शन मिलता है कि तुम एआई या फिर साइबर सिक्योरिटी में से कोई एक लो, क्योंकि दोनों ये जो तीनों जो एरियाज हैं ये अभी 2036 तक तो रहेंगे ही रहेंगे और इंटरलिंक्ड भी है। तो आप केवल एक कंप्यूटर इंजीनियर बनकर के नहीं निकल रहे हो, आप उसके साथ एक आइसिंग और केप भी लेकर के निकल रहे हो कि आप एआई को कैसे इम्प्लीमेंट करना है या डेटा एनालिटिक्स को कैसे, डेटा साइंस को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये भी देख रहे हो। बीसीए में जो हमारा प्रोग्राम है वो है मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स में, तो हर बच्चे को दोनों स्पेशलाइजेशन मिलती है, चाहे आप पहले एक ले लो या बाद में दूसरी लो, लेकिन आपको दोनों मिलने से फ़ायदा ये है कि आप उसका यूटिलाइजेशन जानते हैं। क्योंकि सर लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने 2021 में बीटेक में एडमिशन लिया था आफ्टर 12th। तो लाइक जब मेरे को ये था कि बीटेक के बारे में कि यार कंप्यूटर साइंस है और सॉफ्टवेयर का काम है, बस इतना पता था। फिर लाइक जब एडमिशन ले रहा था तो मैंने किसी से सुना AIML एक नई आई है तो इसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, तो मैंने वो भी कर लिया। तो लाइक उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि उस टाइम AI 21 में इतना ट्रेंड भी नहीं था जो अब इतना ट्रेंड कर रही है। बट जैसे हमने जो मेरी थिंकिंग है कि यार सॉफ्टवेयर का काम रहेगा, ये करेगा, बट अब 2026 में बहुत जो 21 में मैंने सोचा था ऐसा कुछ ही नहीं, बिल्कुल चेंज। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि जब आप एडमिशन ले रहे हो तो 10 साल आगे का सोच के लो। बिल्कुल, तो ऐसा है कि पब्लिक में अवेयरनेस बाद में आती है। हाँ जी, जैसे 2021 में ये अवेयरनेस आप लोगों में हुई कि AIML एक एरिया है, जबकि AIML का प्रोग्राम 2016 या 17 में लॉन्च हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। ये जो बज़वर्ड के पीछे भागने वाला चीज़ है ना, ये लोगों को बचना चाहिए। आपको आप अगर अपने स्ट्रेंथ पे नहीं पढ़ाई करेंगे तो वो किसी काम का नहीं होगी। जैसे किसी बच्चे को आप AIML दे दो, लेकिन अगर उसका कैलकुलस वीक है वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्रेडिक्टिव कैलकुलस होना चाहिए, अलजेब्रा होना चाहिए, है कि नहीं। अब स्टैटिस्टिक्स में उसको मन लगता है, आपने दे दिया उसको AIML या साइबर सिक्योरिटी, वो नहीं सफल होगा। तो उससे अच्छा है कि पहले तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आपके 4 लाइफ लाइन होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहला होता है पब्लिक ओपिनियन, दूसरा होता है कॉल अ फ्रेंड, तीसरा होता है 50-50, चौथा होता है एक्सपर्ट एडवाइस। मेरे हिसाब से कौन बनेगा करोड़पति के अगर चारों लाइफ लाइन में से 3 को हटा दीजिए, केवल एक्सपर्ट एडवाइस दीजिए। और एक्सपर्ट कौन है, इवन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी नहीं जानते हैं कि कितने सारे वर्टिकल्स हैं। तो एक्सपर्ट वो होंगे जो इस तरीके का प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, जो नई तरीक़ों का चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, उनकी बातें सुनिए। आप जैसे यूट्यूबर जो अलग अलग जगह जाके इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनकी सब बातों को उनको सुनना चाहिए, किसी एक की बात नहीं रहना चाहिए, सबकी बातें सुने और उसके बाद एनालाइज करें कि हाँ क्या होने वाला है मेरे लाइफ के साथ। मेरी डिग्री तो 2030 में होगी, क्या ये डिग्री तब भी रेलिवेंट होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सर बाकी आपका जो लाइक यूनिवर्सिटी है, तो ये कौन कौन सी बीटेक में क्या क्या कोर्सेज हैं? हमारे पास बीटेक में डुअल स्पेशलाइजेशन में है प्रोग्राम HCL टेक के साथ, AIML डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी। उसके अलावा हमारे पास बीटेक CSC भी है, जिसमें कि T स्किल है, IoT, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, फिनटेक,
असल में देखा जाए तो जितनी भी बैंकिंग सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा बड़ी क्लाइंट है आईटी कंपनीज की, तो उनको ऐसे जानने वाले भी लोग चाहिए। स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया, मॉडर्न मीडिया हो गया, ये सब टी वर्टिकल्स बनाते हैं, टी स्किल्स बनाते हैं। बाकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसा है अगर देखा जाए तो? प्लेसमेंट अभी तक तो हुई नहीं है, लेकिन आइडिया ये प्रोग्राम का जो है वो इंडस्ट्री अलाइन है, नया प्रोग्राम है, बिल्कुल फर्स्ट में सीख रहे हो। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने मेरे को वैसे बताया कि प्लेसमेंट लाइक बच्चों के दिमाग में दिमाग में ये होता है कि भाई कंपनी आएगी, एग्जाम दिए क्लियर, तो वो चीज़ जो आपने मेरे को समझाया लाइक इंटर्नशिप्स वाला, तो वो आप अगर थोड़ा ऑडियंस को बताएंगे। बिल्कुल, तो ऐसा है कि बच्चों प्लेसमेंट जो है उसका तरीका बदल रहा है। अब इंडस्ट्री को ट्रेन करने के लिए लोग नहीं चाहिए, अब उनको ट्रेन लोग चाहिए। तो उसकी खोज वो करते हैं इंटर्नशिप के टाइम पे, हैकाथॉन्स होते हैं उसके टाइम पे, प्लस उनके अपने वेब पोर्टल्स पे बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनको आप सॉल्व करो और आपको जॉब मिलेगा। लेकिन ये तीनों में से किसी में भी सफल होने के लिए आपका प्रोग्राम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो आपको वो सपोर्ट दे सके, प्लस आपका इंटरेक्शन हमेशा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से होना चाहिए, न कि ट्रेनर से। तो जब आप एक्सपर्ट से मिलोगे तो वो आपको इमीडिएटली बताएंगे कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये एरिया है जहाँ पे अगर आप वर्क ऑन कर लो देन यू आर फिट फॉर द इंडस्ट्री। और ये जितने भी प्लेसमेंट्स हैं, लोग बोल रहे हैं प्लेसमेंट कम हो जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब कंप्यूटर आया था तब भी लोग बोलते थे कि जॉब कम हो जाएंगे, जॉब नहीं कम होंगी, लाइफस्टाइल चेंज होगा, जॉब बिल्कुल, और जॉब का तरीका चेंज हो जाएगा। एआई केवल ट्रेंड की बात नहीं है, एआई के रिजल्ट को वैलिडेट कौन करेगा? ह्यूमन करेंगे। प्लस एआई को कंट्रोल कौन करेगा? और कंप्यूटर इंजीनियर का काम केवल वहाँ तक नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियर का काम तो है पूरा कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन करना, इवॉल्व कराना, ऐसा सिस्टम अभी जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाली है, और 1-2 साल के अंदर में वो भी मार्केट में एक बज़वर्ड आएगा जो फिर एआई को पीछे धकेल देगा। तो ये बज़वर्ड तो आते रहेंगे, लेकिन हमारे पास में क्वांटम कंप्यूटिंग में भी बीटेक हमने शुरू किया इस साल से, तो हम लोग जान रहे हैं कि अभी आगे आने वाले 2-3 साल 4 साल के अंदर में क्या क्या चेंजेस इंडस्ट्री में आएंगी, और उसके लिए कैसे डे ज़ीरो पे रेडी वर्कफोर्स हो वो तैयार किया जाए। तो मेरे को वैसे आपका काफ़ी अच्छा लगा प्रोग्राम, काफ़ी यूनिक आइडिया था आपका जो आपने मेरे को बताया। बाकी लाइक जैसे ये तो चलो हो गई पढ़ाई की बात, बच्चों को थोड़ा लाइक मेंटली फ्री रखने के लिए कोई क्लब्स एंड एक्टिविटी होती है यहाँ पे? बहुत सारे क्लब्स हैं, मतलब टेक्निकल क्लब के अलावा हमारे पास में अभी जैसे हमारा चल रहा है एक ब्रांड एड, ये एक तरीके से आपका पूरा इंक्यूबेशन इकोसिस्टम का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का फेस्टिवल है। आप एक आइडिया लेकर के एक ग्रुप के साथ निकलते हो, उस आइडिया पे काम करते हो, 1 महीने तक ये पूरा फंक्शन चलता है। तो इस तरीके का है। प्लस हमारे पास में बैडमिंटन क्लब, सॉकर क्लब, बाइकर्स क्लब, ये सारे हाइकिंग क्लब हैं। अभी 2 चीज़ें जो स्पेसिफिक है क्लब्स में, एक है रोबोटिक्स क्लब जिसमें बच्चे तरह तरह के ऑटोनोमस रोबोट बनाना सीख रहे हैं यहाँ पे। दूसरा है ड्रोन क्लब। तो ड्रोन में क्या है कि राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे कवर होती हैं। हम लोग मैनुअल जो ड्रोन उड़ते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, रिमोट कंट्रोल की। ऑटोनोमस ड्रोन्स कैसे बनाते हैं, कैसे उसकी डिज़ाइन को बनाते हैं, 3D प्रिंटर से कैसे प्रिंट करके निकालते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें सुविधा है उस क्लब में। ओके, तो सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे से। और बाकी मैंने हॉस्पिटैलिटी की तो मैंने बहुत तारीफ कर ली। मैं ऐसे रैंडम आया, एक मेरा फ्रेंड था तो उसका एक्चुअली अभी मिड सेम चल रहा है। अच्छा। तो मैं ऐसे आया था तो मैंने कहा चलो लाइक काफ़ी बच्चों की क्वेरीज रहती हैं, तो बट फिर मेरे को शायद प्रिंसिपल थी या कोई मैम मिली सीनियर, तो उन्होंने फिर मेरी काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी उन्होंने एक सर से मिलवाया, फिर वो आपके पास में आए कि जो भी एक्सपीरियंस लाइक आपको अच्छा लगा। तो बाकी थैंक यू सर, आपने इतना आपको टाइम दिया, और जो भी है कि आपकी मतलब आपकी एडवाइस से बच्चों की काफ़ी हेल्प होगी। मेरी तो सिर्फ एक ही एडवाइस होगी कि प्रोग्राम अच्छा चुनो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वेयर यू वर्क, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट ऑन व्हाट यू वर्क, है कि नहीं? प्लेस कोई लोगो आपको कोई भी चीज़ नहीं देने वाला है आज के डेट में।
न लोगों के पीछे भागने से कुछ होने वाला है, न किसी चीज़ के पीछे। आप प्रोग्राम को समझो, आप ये देखो कि वो क्या आपको फ्यूचर में सपोर्ट दे सकता है या नहीं। क्या आगे आप बाद में अलग से करोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जितना फ्रैगमेंटेड नॉलेज होगा उतना बेकार होगा। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हमेशा बेटर होता है। ये चीज़ आपको ऊपर तक ले जाता है। प्लस आप मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी होने के लिए आपको एक माहौल की भी ज़रूरत है, ऐसे जगह की जहाँ भीड़ कम, भीड़ का हिस्सा न बने, सब चीज़ सफल होगा। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। बाकी अब गैस तो आपने आई थिंक आपको समझ आया होगा, और कुछ कहने हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। अभी तक आपने सारे मतलब वीडियोस देख ली होंगी भाई, मैंने मतलब बहुत टूर डाले हैं, बट भाई मुझे भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि यहाँ पे मेरे को इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देंगे ये लोग, कि भाई डायरेक्टर ने भी टाइम दिया, वाइस चांसलर ने भी टाइम दिया। तो आई होप मैंने जितने डाउट में क्लियर कर सकता था मैंने आपके क्लियर करे हैं। बाकी कोई और डाउट्स हो तो कमेंट्स कर सकते हो, अदरवाइज़ मेरे को मेरे इंस्टा का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो DM कर सकते हो, नहीं तो लाइक कॉल सपोर्ट के लिए नंबर होगा, वहाँ पे आप कॉल करके जो भी आपकी क्वेरीज है रिजॉल्व करवा सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो एडमिशन के लिए तो भाई मेरे वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एडमिशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करना। और भाई क्योंकि जितनी जल्दी भरोगे उतनी जल्दी, क्योंकि क्या सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो जितनी जल्दी फॉर्म फिल कर दोगे उतना सही रहेगा। बाकी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।